नमस्कार। राजसमंद में इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजसमंद और पाली जिले की सरहद पर स्थित देसुरी की नाल में फिर एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में 21 लोग घायल हो गए हैं। सभी को 4 बजे अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद राजसमंद के जिला चिकित्सालय में लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें 2 गंभीर घायल हैं, जिसमें से एक का उपचार आरके जिला चिकित्सालय में चल रहा है, जबकि दूसरा गंभीर घायल उदयपुर रेफर कर दिया है। चारभुजा थाना प्रभारी प्रीतनी रत्नू ने बताया कि रात करीब 12 से 1 बजे के बीच में यह हादसा हुआ है। सभी लोग प्रयागराज महाकुंभ स्नान करके लौट रहे थे और सभी लोग एक ही समाज और एक ही परिवार से जुड़े हैं, जो कि अहमदाबाद से प्रयागराज महाकुंभ में गए थे। वहां पर स्नान किया और उसके बाद वापस लौटते वक्त उनका पैतृक गांव, जो कि पाली जिले के सांडेराव के पास में उनका पैतृक गांव है, और सभी लोग एक साथ अपने गांव जा रहे थे और गांव जाने के बाद वापस उन्हें के अहमदाबाद लौटने का कार्यक्रम था। और इसी के तहत वे जब प्रयागराज से लौट रहे थे और उसी दौरान उनकी बस राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देसुरी नाल का ढलान उतर रही थी। उसी दौरान पंजाब मोड़ पर बेकाबू होकर यह बस पलट गई। हादसे में सभी लोग घायल हो गए। जैसे ही दुर्घटना हुई उसके बाद चीख चित्कार और हाहाकार मच गया। अन्य राहगीरों और वाहन चालकों की सूचना पर चारभुजा थाना से पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने अन्य मददगारों की मदद ली, क्षेत्रीय लोगों को, और साथ ही क्रेन मौके पर मंगवाई गई, एम्बुलेंस मंगवाई गई और चिकित्सा विभाग को भी अलर्ट किया गया। इसके बाद पुलिस ने तत्काल सभी घायलों को वह जो भी सवार थे वहाँ बस में, उन सभी लोगों को बस से निकाला। उसके बाद उन्हें निजी वाहन और एम्बुलेंस के जरिए उन्हें चारभुजा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद सभी को रात को ही वहां से रेफर कर दिया। सबको आरके जिला चिकित्सालय राजसमंद लाया गया है और बताया गया है कि टोटल 46 लोग सवार थे। खटीक समाज के सभी लोग थे, जो कि अहमदाबाद में व्यवसाय के चलते रहते हैं। उनका मूल गांव सांडेराव के पास पाली जिले में है, जो कि खटीक समाज से जुड़े हैं। एक ही परिवार के सभी मित्र, परिवार और रिश्तेदार हैं। एक ही परिवार से जुड़े सभी लोग थे, जिसमें बच्चे भी हैं और 82 वर्ष तक के बुजुर्ग भी शामिल हैं। 10 साल तक के बच्चे भी उसमें शामिल हैं और इसमें एक 10 साल का बच्चा है, जिसका एक हाथ पूरी तरह से कटना बताया जा रहा है। इसके अलावा एक युवक गंभीर घायल है। सभी घायलों को पहले चारभुजा अस्पताल लाए, फिर आरके जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। इसके बाद यहाँ सभी का आरके जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। इधर चारभुजा थाना प्रभारी प्रीति रत्नू ने पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर जो क्षतिग्रस्त बस थी उसे हटाया और यातायात व्यवस्था बहाल की। सुबह तक घटनास्थल पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आए दिन इस जगह पर हादसे हो रहे हैं। इसकी हादसे की रोकथाम को लेकर गत दिनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी इस घटनास्थल का दौरा किया था, मुआयना किया और पीडब्ल्यूडी के साथ एनएचआई से जुड़े तमाम अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद इस हाईवे के किनारे कुछ जगह बैरिकेडिंग को लेकर या कुछ डिवाइडर लगाने के लिए भी निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि इसका प्रपोजल केंद्र सरकार को भी भेजेंगे, ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। लेकिन यहाँ पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। आपको बता दें कि गत माह 8 दिसंबर को एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें भी स्कूली बच्चों की एक पूरी बस पलट गई थी, जिसमें कई बच्चे गंभीर घायल हो गए थे। और इसके बाद भी लगातार हादसे हो रहे हैं। हर आए दिन कोई न कोई छोटा बड़ा हादसा वहाँ पर होता रहता है। लेकिन इस गंभीर हादसों के बावजूद प्रशासन, सरकार इस पर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है और इसी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं और कई लोग काल कलवित भी हो रहे हैं, कई लोगों की मौत हो रही है, कई लोग घायल हो रहे हैं। आइए बात करते हैं इस हादसे में। तो सभी लोग, आपको बता दिया जैसे कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं और अहमदाबाद से प्रयागराज महाकुंभ में गए थे, स्नान के बाद वापस लौट रहे थे और वो पैतृक गांव पाली जिले के सांडेराव के पास है, वहाँ जाने के उनके प्लान था और उसी दौरान ये हादसा हुआ। अब बात करते हैं इसमें जो हादसे में जो घायल हैं उनके नामों की। तो मुख्य रूप से संगीता पत्नी विशाल भाई खटीक, पार्वती बेन पत्नी राजू भाई खटीक, मथुरा बेन पत्नी मीठालाल
खटीक, आशिका पुत्री प्रकाश भाई, विवेक पुत्री विशाल भाई, कन्याबेन पत्नी तुलसीराम खटीक, अमित पुत्र मानाजी खटीक, प्राची पुत्री अमित चंदेल, तमन्ना पत्नी सुरेश चंदेल, भावेश पुत्र प्रकाश चंदेल, पानीबेन पत्नी गोमाजी, सिंहान पुत्री संजय चंदेल, भोमाजी पुत्र नवलाजी खटीक, विजय पुत्र राजूभाई चंदेल, फाल्गुनी पुत्री प्रकाश भाई चंदेल, निमित पुत्री मनीष चंदेल, मूली बेन पत्नी संपत चंदेल, विमला पत्नी अमित चंदेल, नीलम पुत्री अमित भाई चंदेल, राजू पुत्र मानाजी चंदेल, संपत पुत्र मानाजी चंदेल, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। और सबसे ज़्यादा आपको बता दें कि संपत चंदेल की 63 साल उम्र है। और इस बस में जो सवार थे सबसे ज़्यादा भोमाजी पुत्र नवलाजी की उम्र 82 वर्ष थी, जबकि सबसे छोटा सिंहान जिसकी 5 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। इस तरह 5 साल से लेकर 82 साल तक के लोग सवार थे और एक ही परिवार से जुड़े सभी परिवार के भाई बहन या उनके नाते रिश्तेदार शामिल थे। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।